कक्षा 10 के अध्याय 6 के टॉपिक जैव प्रक्रम के बारे में बात करेंगे। यह जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का पहला अध्याय है और कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसका छठा अध्याय है। यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। इससे बोर्ड के एग्जाम में लगभग 6 नंबर के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो जैव प्रक्रम 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें जैव और दूसरा शब्द है प्रक्रम। जैव शब्द के 2 अर्थ हैं, सजीव या हम इसको जीव भी कह सकते हैं, और प्रक्रम शब्द का अर्थ है चक्र एवं क्रियाएं। जैव और प्रक्रम दोनों शब्दों को मिलाकर के अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये सजीव या जीव क्या होते हैं। अगर हम सजीव या जीवों को जान लेंगे तो हम सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच में तुलना भी कर सकते हैं या इन दोनों के बीच में अंतर को बता सकते हैं। सजीव के अंतर्गत हम केवल जीवों का बल्कि पेड़ पौधों का भी अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के अलावा पेड़ पौधों का भी अध्ययन करते हैं। तो सजीवों को समझने के लिए हम उसके कुछ गुणों का निर्धारण करेंगे या कुछ लक्षणों को का अध्ययन करेंगे। जो पहला लक्षण है गति या प्रचलन। सजीवों में गति होती है। वह अपनी आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में गति पाई जाती है। दूसरा जो लक्षण है वृद्धि एवं विकास। सजीव में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक जो हैं अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्र हमारे शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनको संपादित करने का कार्य करती हैं और जिससे हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होती रहती है। अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो प्रजनन। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जीव प्रजनन करता है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का। चौथा जो लक्षण है संवेदनशीलता। प्रत्येक जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो, अपने वातावरण अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हैं और इन पर वातावरण और पर्यावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला जो लक्षण है श्वसन। श्वसन के द्वारा प्रत्येक जीव अपने पाचित भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। श्वसन के बिना जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है पोषण। पोषण प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। बिना पोषण के या बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जो भी भोजन हमारे द्वारा किया जाता है उसमें से अधिकांश भाग पाचित हो जाता है और जो भाग
पाचित नहीं हो पाता, उसको हमारा शरीर बाहर निष्कासित कर देता है। यह भी सजीवों का लक्षण है। इसके अलावा है परिसंचरण। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमारे जो पदार्थ हैं, चाहे वो रक्त हो या अन्य पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यह परिसंचरण के अंतर्गत आता है। एक और जो लक्षण है सजीवों का, जीवन या मृत्यु। प्रत्येक जो सजीव है उसमें जीवन भी होता है और एक जीवन के एक महत्वपूर्ण समय को बिताने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं जो सजीव में पाए जाते हैं। ये इन लक्षणों को जानने के बाद अब हम जो लक्षण अन्य वस्तुओं में नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। निर्जीव वस्तु में गति अथवा प्रचलन नहीं होता है। उनमें गति तब होती है जब हम बाह्य बल लगाते हैं, अपने बल के द्वारा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। निर्जीव में वृद्धि और विकास नहीं होता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है, संवेदनशीलता नहीं रहती है, श्वसन नहीं होता है, पोषण नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, परिसंचरण नहीं होता है और जीवन और मृत्यु भी नहीं होती है। तो आज हम ने जैव प्रक्रम के केवल सजीव नामक टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम चक्र और क्रियाएं क्या हैं और जैव और प्रक्रम को आपस में मिला के कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।